इसलिए आज के जो हालात है मौसम को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आज धूप नहीं दिख पाएगी। जी माविया, बिल्कुल। लियाकत पुंडीर, हमारे साथ बुलंदशहर से साजिद सैफी भी जुड़ गए हैं। साजिद सैफी, बुलंदशहर में मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है, कितनी ठंड वहां पड़ रही है? देखिए माविया, आपको बता दें, अगर पिछले 2-3 दिन की हम बात करते हैं तो लगातार जो गुनगुनी धूप थी उससे मौसम का जो मिजाज था वो थोड़ा तल्ख दिखाई दे रहा था, गर्म दिखाई दे रहा था। लेकिन कल रात की अगर बात करते हैं तो कल रात शीतलहर के साथ घना कोहरा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला है। और अगर अभी तक की बात करें तो 8 से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सूर्य देव हैं उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ठंड बढ़ने के आसार हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अब जो नया साल है वो और तेज सर्दी को लेकर आने वाला है, तो सावधान रहने की भी जरूरत है। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और कश्मीर जैसे इलाकों से बर्फ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, तो मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चलने लगी है। जिस तरह से ये माना जाता है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है तो उसकी जो बर्फीली हवा उसके साथ चलती है उसे शीतलहर कहा जाता है। तो अभी भी इस वक्त की मैं अगर बात करूं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, जो लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दे रही है। और कहा यह जा सकता है जैसे 3 दिन से मौसम का मिजाज ठीक नजर पड़ता था और गुनगुनी धूप का लोग लुत्फ ले रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत दिन के वक्त में सर्दी से मिल जा रही थी। एक बार फिर जो सूर्य देव है वो दर्शन देने को तैयार नहीं है, तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जनजीवन भी इससे काफी प्रभावित हो सकता है। माविया जी, साजिद सैफी। लियाकत पुंडीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आप जैसा कि हमें नजर आ रहे हैं सड़क पर मौजूद हैं, तो क्या वहां पे जो आवाजाही है वाहनों की वो भी इस वक्त कम दिखाई दे रही है ठंड के चलते, कोहरे के चलते? जो जरूरी कामकाजी लोग हैं वही सड़कों पर निकलते हैं, जो वैसे निकलते थे लोग अमूमन जैसे रोजाना की तरह निकला करते थे उस तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं इस ठंड का जो आवाजाही है लोगों के ऊपर उस पर प्रभावित जरूर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अपने घरों से बिल्कुल जरूरी काम के लिए ही निकल पा रहे हैं। और जो निकल भी रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस ठंड से बहुत संकट झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत दिक्कतों का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल लियाकत पुंडीर, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। साजिद सैफी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वहां पर भी कहीं ना कहीं जो लोगों का काम है वो प्रभावित हो रहा है बुलंदशहर में ठंड के चलते, और लोगों की आवाजाही, लोगों का घरों से बाहर निकलना कितनी तादाद में नजर आ रहा है? क्या बाकी दिनों की तरह ही इस वक्त भी लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर? देखिए माविया, जब ठंड बढ़ती है तो कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ जाती है। और जिस तरह से मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूरे उत्तर भारत में जो सर्दी है वो बढ़ने वाली है और जो नया साल होगा इसमें ये कोहरा जो है ये और बढ़ जाने की संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार अब ये कोहरा बढ़ने लगेगा। जब कोहरा बढ़ेगा तो इससे कई दिक्कतें लोगों को पेश आने वाली है लोगों के सामने। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज 8 बजे का वक्त जिस तरह से हो चुका है, तो जो चहल पहल सड़कों पर देखी जाती थी उस तादाद में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चूंकि कल शाम से ही सर्दी जो है वो अपना एहसास कराने लगी और रात होते होते कोहरा और शीतलहर इस कदर बढ़ गया कि लोग अपने घर में कैद होने को मजबूर हो गए। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सुबह 8 बज चुके हैं, 8 से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक सूर्यदेव नहीं आए। तो जो जितना आवागमन लोगों का सड़कों पर होता था उस हद तक लोग अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे में जो आवश्यक ड्यूटी में है या तो वो लोग घर से बाहर जाएंगे या 2 जून की रोटी के लिए जिन लोगों को घर से निकलना पड़ता है, रोजमर्रा के कामों को अपना पूरा करने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, वो लोग घर से निकलेंगे। लेकिन एहतियात भी अब लोगों की ओर से बढ़ता जाने लगा है। जैसे मैंने बताया पिछले 3-4 दिन से मौसम जो है वो दिन में गुनगुनी धूप होती थी तो लोग जैकेट वगैरह इन सब का सहारा नहीं लेते थे, गर्म कपड़े उतार देते थे। लेकिन आज सुबह से ही लोग जो सहारा लिया जा रहा है उनकी ओर से, चाहे जैकेट की बात करें, कैप की बात करें, ग्लव्स की बात करें, जो लोग 2 पहिया वाहन पर चल रहे हैं वो भी अपना पूरी पैकिंग करके चल रहे हैं। ऐसे में हिंदी खबर अपने दर्शकों से ये भी अपील करेगा कि फॉग बढ़ गया है, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। अगर आप वाहन चला रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। माविया, जब कोहरा बढ़ जाता है तो हादसों की खबर भी कहीं ना कहीं अपने आप में बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं।
हाँ, इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोहरा बढ़ जाता है तो फिर दुर्घटनाएं भी बड़ी तादाद में होती हैं। लियाकत पुंडीर, सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को झेलनी पड़ती है, उन लोगों को झेलनी पड़ती है जिनका कोई आशियाना नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है। उनके लिए सहारनपुर में क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं, और जो रैन बसेरों में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से ठंड को खुद से बचा रहे हैं? कि अभी भी वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं कंबल लेकर लेटे हुए? और आपसे साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, हम देखते हैं कि ठंड बढ़ती है तो लोग जो है अलाव जलाकर अपने आप को सेकते हैं, कहीं ना कहीं राहत लेने की कोशिश करते हैं ठंड से। तो इस तरीके के नजारे भी देखने को मिल रहे हैं क्या सहारनपुर में? देखिए माविया, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ठंड का कहर शुरू हुआ था उसी के साथ साथ जिलों के अधिकारियों को भी आदेशित किया था कि अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। लेकिन रैन बसेरे बना भी दिए गए हैं और उनमें इंतजाम भी सरकार की तरफ से पूरे किए गए हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इस ओर ध्यान नहीं देते। जो लोग बेसहारा होते हैं, सड़क पर लेटे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको सहारा मिलना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो ये इस तरह के लोग, बेसहारा लोग रैन बसेरों में जाते हैं तो उनसे वहां पैसे की डिमांड रखती जाती है कि पैसा दीजिए और यहाँ रह लीजिए। अब उन लोगों के पास पैसा नहीं होता देने के लिए तो सड़क पर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होते हैं। कहीं ना कहीं जैसे ऐसे लोगों को अलाव का ही सहारा मिल जाए वो भी उनको नहीं मिल पाता। तिराहों चौराहों पर अलाव की व्यवस्था तो कर दी जाती है, लेकिन जहाँ इस तरह के लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनके आसपास कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि इस तरह के जो अधिकारी और कर्मचारी है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं कि इस ठंड से लोगों को बचाया जा सके। जो बेसहारा लोग हैं कहीं उनके ऊपर ये ठंड प्रभावित ना हो, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ लीजिए कि अपना जीवन पूरी तरह से इस ठंड में काट रहे हैं, किसी तरह वो सड़कों पर लेटे रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो उसी जगह निरीक्षण के लिए भी जाते हैं जहां उनको व्यवस्थाएं चाक चौबंद दुरुस्त मिलती हैं। अब इसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उनकी सहारनपुर का जो नगर निगम प्रशासन है पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा है। जी माविया, बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है लियाकत पुंडीर। एक और सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो गरीब हैं वो मार ना झेलें ठंड की, वो परेशान ना हो, वहीं दूसरी ओर बीच में ही भ्रष्टाचार सामने आ जाता है और लोगों को जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। साजिद सैफी, आपसे समझना चाहूंगी बुलंदशहर में क्या हाल है? वहां पर सरकार की तरफ से कुछ सहूलतें क्या दी जा रही हैं गरीबों को ठंड से बचने के लिए, खासतौर से उन लोगों को जिनका अपना आशियाना नहीं है? देखिए माविया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी चाहते हैं कि जो सर्दी जब बढ़ती है तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना न घटे, ऐसे में कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई गरीब सड़क पे सोने को मजबूर ना हो। रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने के आदेश सर्दी की शुरुआत में ही दे दिए जाते हैं। जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं बुलंदशहर की, तो नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में रैन बसेरे बनाए गए हैं और हिंदी खबर ने रियलिटी चेक उन रैन बसेरों का भी किया था। ऐसे में हिंदी खबर ने यह सवाल खड़ा किया था कि सिर्फ रैन बसेरे बना देना से जिम्मेदारी प्रशासन की पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि प्रशासन को ऐसे जो लोग सड़कों पर रात को गुजारने को मजबूर हैं उनके लिए एक अभियान चलाना चाहिए और अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ानी चाहिए और सड़कों से उठाकर उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत है। हिंदी खबर की खबर का असर हुआ, जिला प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए पालिका की टीम और एनजीओ, वो तमाम संगठन जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों को सड़कों से उठाने पर लगे हुए हैं। रैन बसेरे उनको पहुंचाया जाता, कंबल वितरित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है, ये तो नहीं ये कहना तो गलत होगा कि रैन बसेरों में व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी प्रशासन को जरूरत है कि जो लोग सड़कों पर सोते हैं या फिर देर रात ऐसे पॉइंट है जहां लोग जमा हो जाते हैं, तो वह अलाव के पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए। उसके अलावा जो पालिका की टीम है वो अपना गर्म बिस्तर छोड़ के देर रात सड़कों पर निकले और निकल कर ये देखे क्या कहां लोग आखिर देर रात सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सिर्फ मुसाफिरों के लिए रैन बसेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर असहाय, हर जरूरतमंद, हर गरीब के लिए रैन बसेरा होना चाहिए। जी बिल्कुल साजिद सैफी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन लोगों तक मदद पहुंचे जिनका अपना घर नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को इस ठंड से बचा सकें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सैफी तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। वहीं लियाकत पुंडीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ ये तमाम अहम जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है उसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और अगले कुछ दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है। यानी